A very good morning, students. Now we are going to discuss the derivation of gamma function. Gamma function की हमने कल definition discuss करी थी, which was that gamma function is a meromorphic function with poles at non-positive integer, that is z is equals to 0, -1, -2 and so on, defined by gamma z is equals to exponential minus small gamma z divided by z. इन्फानाइट प्रोडक्ट ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 plus z by n का होल इन्वर्स मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल z by n. हमें अब इसकी डेरिवेशन प्रूफ करनी है. डेरिवेशन प्रूफ करनी है तो मतलब वी आर टू प्रूव दैट कि गामा z की वैल्यू ये है, और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो स्मॉल गामा है ये क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स इन द डेरिवेशन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव टू थिंग्स कि स्मॉल गामा इज कांस्टेंट एंड गामा z की वैल्यू क्या है, ये है. Now let us start our derivation. A function which has only negative 0 is of the form. हमने कोई दो फंक्शन लेट करेंगे. कैसे? एक फंक्शन जिसके पास पॉजिटिव ज़ीरो होंगी वो किस फॉर्म का होगा, और एक फंक्शन जिसके पास नेगेटिव ज़ीरो होंगी वो किस फॉर्म का होगा. तो लेट अस सी. हमने जी जेड एक फंक्शन डिफाइन करा जिसके पास नेगेटिव ज़ीरो है और वो किस फॉर्म का होगा, दैट इज़ इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 plus z by n एक्सपोनेंशियल माइनस जेड बाय एन. अब इसके पास नेगेटिव ज़ीरो कैसे होंगी, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो कभी ज़ीरो होगी नहीं, तो इस फंक्शन की ज़ीरो क्या होगी, जो 1 plus z by n ज़ीरो होगा. 1 plus z by n ज़ीरो मीन्स z की वैल्यू क्या आ गई, -n. तो ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव ज़ीरो दे रहा है. एंड द फंक्शन g माइनस ऑफ z हैज़ अ पॉजिटिव ज़ीरो. यहाँ पर जस्ट z को माइनस z से रिप्लेस करा, वी गेट इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 minus z by n एक्सपोनेंशियल z by n. ऑब्वियसली ये हमें पॉजिटिव ज़ीरो देगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला तो हमारा कभी ज़ीरो होगा नहीं. तो इस फंक्शन की ज़ीरो क्या होगी, जब ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई, n हो गई. तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन दैट इज g माइनस ऑफ z क्या देगा, हमें पॉजिटिव ज़ीरो देगा. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ वी गेट g माइनस ऑफ z क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू इन्फानाइट प्रोडक्ट n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 plus z by n 1 minus z by n एक्सपोनेंशियल माइनस z by n एक्सपोनेंशियल z by n. ऑब्वियसली बेस से इन पावर ऐड होंगी तो एक्सपोनेंशियल माइनस z by n प्लस z by n एक्सपोनेंशियल ज़ीरो, दैट इज दिस टर्म कम्स आउट टू बी 1. ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 minus z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. इस इक्वेशन को हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3. अब by the factorization of sine function we know that sin z is equals to z infinite product 1 minus z square divided by n square pi square. बट यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है उसमें क्या है, 1 minus z square by n square. इसका मतलब अगर मैं z को यहाँ पर z को रिप्लेस कर दूँ बाय पाई z, तो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और वो इस फॉर्म का हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग z बाय पाई z वी हैव z pi infinite product 1 minus pi square z square divided by n square pi square is equals to sin pi z. तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, z पाई इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. अब यहाँ पर जो पाई था वो दूसरी साइड हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया, तो क्या आ गया, साइन पाई जेड बाय पाई. और ये टर्म किसके इक्वल थी, दिस टर्म वॉज इक्वल्स टू जी जेड g माइनस ऑफ z बाय इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर ऑफ 3 से हमारे पास यही आया था, तो वही इक्वेशन का यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया, z g माइनस ऑफ z साइन पाई z बाय पाई. नाउ पुट z इज इक्वल्स टू z माइनस 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कौन सी थी, जहाँ पर हमने नेगेटिव ज़ीरो कंसिडर करे थे. अब हमने क्या करा, z को z माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया. अब हम उस फंक्शन की ज़ीरो चेक करेंगे. अगर उसकी ज़ीरो और इसकी ज़ीरो सेम होती हैं देन वी कैन यूज़ वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम. तो वही यहाँ पर करा. पुट z इज इक्वल्स टू z माइनस 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट जी z माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 प्लस z माइनस 1 बाय n एक्सपोनेंशियल माइनस z माइनस 1 बाय n. तो रूट्स ऑफ जी जेड माइनस 1 आर क्या होंगे, रूट्स मीन्स ज़ीरोस. ये वाली टर्म तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती, तो मतलब रूट्स क्या आएंगे, जब ये वाली टर्म ज़ीरो होगी दैट इज़ 1 प्लस जेड माइनस 1 बाय एन इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज z इज इक्वल्स टू 1 माइनस n.
n है तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो विच गिव्स द रिजल्ट z इज इक्वल्स टू 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरोस दे रहा है, यही है ना, विच हैज़ ओनली नेगेटिव जीरोस। इसका मतलब जी जेड एंड जी माइनस ऑफ जेड, जी जेड माइनस ऑफ 1 हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस, सेम जीरोस हैं। तो इसका मतलब बाय वीयरस्ट्रैस वेक्टराइजेशन थ्योरम वी कैन राइट दैट जी जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू जेड एक्सपोनेंशियल गामा ऑफ जेड जी जेड। यहाँ पर हमने गामा जेड को क्या प्रूफ करना है, कांस्टेंट प्रूफ करना है। गामा जेड अगर कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा तो हम इसको गामा लिख देंगे। किसी भी फंक्शन को अगर कांस्टेंट प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, गामा डैश क्या आएगा, ज़ीरो। अगर गामा डैश जेड ज़ीरो आ जाएगा तो वी कैन से दैट गामा जेड इज कांस्टेंट। नाउ वी विल प्रूव दिस। तो हमारे पास यहाँ तक समझ आया दैट गामा जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल गामा जेड जी जेड, जहाँ पर गामा जेड क्या है, एंटायर फंक्शन है। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 5 एंड 1 से यूज़ कर सकते हैं। जी जेड माइनस 1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से लेंगे, जी जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, देन वी गेट दिस, दैट इज इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 प्लस जेड माइनस 1 by n exponential minus z minus 1 divided by n is equals to z exponential gamma of z infinite product 1 plus z by n exponential minus z by n. Now taking log on both the sides, log लेंगे तो obviously infinite product वाली term summation में convert हो जाएगी, log of ab, log ab आ गया, log ab क्या होगा, log a plus log b। तो इसका मतलब ये वाली term क्या हो जाएगी, log 1 plus z minus 1 by n प्लस लॉग ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली ये लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर टर्म चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड माइनस 1 बाय एन लॉग ऑफ ई, और ये वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज़ यहाँ पर जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, माइनस जेड माइनस 1 बाय एन। तो वो टर्म ये हो गई हमारे पास, ठीक है। राइट हैंड साइड की टर्म देखो, z एक्सपोनेंशियल गामा z इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 प्लस जेड बाय एन एक्सपोनेंशियल माइनस जेड बाय एन है। इधर भी लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, लॉग z प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस समेशन लेंगे यहाँ पर और लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा z आपके पास बाहर आ जाएगा, दैट इज़ यूजिंग द आइडेंटिटी log ऑफ a की पावर b इज इक्वल्स टू b log a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा z log ऑफ e, दैट इज वी गेट गामा ऑफ z। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ z। यहाँ पर समेशन है एंड लॉग में ये टर्म है, तो ऑब्वियसली log a भी है तो log a प्लस log b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन एज इट इज़ log 1 प्लस जेड बाय एन माइनस जेड बाय एन, क्योंकि यहाँ पर भी log e की पावर माइनस जेड बाय एन आएगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस जेड बाय एन लॉग ई की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय जेड, और फिर जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड इज़ 1, तो वो 1 हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एन प्लस जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एन। नेक्स्ट माइनस जेड माइनस 1 बाय एन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एन। लॉग जेड का डेरिवेटिव 1 बाय जेड, गामा जेड का डेरिवेटिव गामा डैश जेड प्लस समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस जेड डिवाइडेड बाय एन, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस टर्म का, दैट इज़ 1 बाय एन। जेड बाय एन का डेरिवेटिव 1 बाय एन। यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट क्यों करा है, क्योंकि हमें गामा जेड को क्या प्रूव करना है, वी आर टू प्रूव दैट कि ये ज़ीरो, गामा जेड इज़ कांस्टेंट। गामा जेड कांस्टेंट है मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, गामा डैश जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ तक हमारे पास आ गया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी गामा डैश जेड आएगा ना, तो तभी हमने डिफ्रेंशिएट करा। दैट इज़ वी गेट की समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस जेड माइनस 1 माइनस और 1 बाय एन इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड प्लस गामा डैश जेड प्लस समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस जेड माइनस और 1 बाय एन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो हम चाह रहे हैं कि ये वाली टर्म्स कैंसिल हो, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो, तो यहाँ पर देखो समेशन क्या है 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी समेशन 1 से स्टार्ट है, बट यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस जेड माइनस 1 है, यहाँ पर क्या टर्म है 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस जेड है। तो अब हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देंगे n को n+1 से। n को n+1 से करेंगे रिप्लेस, तो इसका मतलब यहाँ पर जो समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो जाएगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही करा, चेंजिंग n to n+1 इन लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity 1 डिवाइडेड बाई n+z माइनस और 1 बाय n+1 इज इक्वल्स टू दिस टर्म एज इट इज। अब यहाँ पर 1 से समेशन स्टार्ट है, राइट हैंड साइड यहाँ 0 से है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों साइड समेशन सेम से स्टार्ट हो और ये वाली टर्म भी सेम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n=0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/z माइनस 1 प्लस समेशन 1 से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़। यहाँ तक समझ आया। 1/z से 1/z कैंसिल आउट हो गया, 1 डिवाइडेड बाई n+z से 1 डिवाइडेड बाई n+z कैंसिल आउट हो गया। दैट इज़ वी आर लेफ्ट विथ माइनस ऑफ 1 समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 बाय n माइनस 1 बाय n+1 गामा डैश z। अब इस सीरीज़ को कंसिडर करेंगे, इस सीरीज़ की वैल्यू निकालेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि गामा डैश z की वैल्यू क्या आएगी। तो कंसिडर द सीरीज़ समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 बाय n डिवाइडेड माइनस 1 बाय n+1। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट स्टार्ट 1/k माइनस 1/k+1। तो जब आपने 1 पुट करा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2, 2 पुट करा 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n+1। तो जब आपने लिमिट अप्लाई करी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/infinity दैट इज़ 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। तो ये वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करी तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1+1 इक्वल टू गामा डैश जेड। तो कैंसिल आउट होके -1 और 1 क्या दे देंगे, दैट गामा डैश जेड इज इक्वल्स टू 0 विच सेज दैट कि गामा जेड क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब जहाँ पर हम गामा जेड ऐसे लिख रहे थे वहाँ पर हम सिंपल गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें गामा की वैल्यू भी यूज़ होगी। और हमारे पास अब सेकेंड काम क्या रह गया है कि गामा कैपिटल गामा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट बाय इक्वेशन 6। हमारे पास क्या है, दैट gz-1 इज इक्वल्स टू जेड ई गामा जी ऑफ जेड। तो पुट z इज इक्वल्स टू 1 पुट करा तो क्या आएगा, g1-1 इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंशियल गामा g ऑफ z, दैट इज g0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल गामा g1। जी जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी जेड इज इक्वल्स टू इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 + z/n एक्सपोनेंशियल माइनस z/n। तो यहाँ पर z को 0 पुट करोगे तो यू विल गेट कि g0 की वैल्यू क्या है, 1 है। g0 की वैल्यू 1 है, इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो इक्वेशन नंबर 8 में, तो यू विल गेट दैट 1 इज इक्वल्स टू ई गामा इन्फानाइट प्रोडक्ट 1 + 1/n एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 1/n, दैट इज dividing throughout by e gamma on both the sides we get exponential minus gamma equals to infinite product 1 + 1/n exponential minus 1/n। ठीक है, यहाँ से हमारे पास e माइनस ऑफ गामा की वैल्यू आ गई। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 + 1/k एक्सपोनेंशियल माइनस 1/k। यहाँ पर 1 पुट करा तो 1 + 1 दैट इज़ 2/1, 2 पुट करा तो 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। प्रोडक्ट में होते कि सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर रह जाएगा, लास्ट टर्म का न्यूमिनेटर रह जाएगा। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के साथ क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे 1 + 1/2 + 1/3 + so on 1/n। तो वी आर लेफ्ट विथ एक्सपोनेंशियल माइनस गामा इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 ई माइनस कॉमन 1 + 1/2 से लेकर +1/n। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि मुझे गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या लिया, लॉग लिया। लॉग लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ गामा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ दिस टर्म, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग n+1 प्लस लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म। तो फिर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट लॉग ऑफ ए की पावर बी इज़ बी लॉग ए। तो वे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 1/2 से लेकर so on 1/n log of e की वैल्यू 1। तो वी आर लेफ्ट विथ दिस दैट माइनस गामा इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n+1 -1 + 1/2 so on 1/n।
दैट इज़ गामा किसके इक्वल हो गया, लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/2 से लेकर 1/n माइनस लॉग n+1 तक। अब हमने क्या करा, ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा ऑन बोथ द साइड्स बाय लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ n से करा, दैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करा लॉग n से और सब्ट्रैक्ट करा, तो ये दोनों टर्म क्या, इन दोनों टर्म में हमारे पास माइनस कॉमन आएगा और क्या आ जाएगा, log n+1, ठीक है, प्लस log ऑफ n, ठीक है। तो हमने दो टर्म्स कंसिडर करी, एक ये वाली टर्म कंसिडर करी, ठीक है, और एक ये वाली टर्म कंसिडर करी जो प्लस वाली में है, दैट इज़ वी गेट log ऑफ n+1 माइनस log ऑफ n। तो log ऑफ a माइनस log b क्या होता है, log a/b, दैट इज़ वी गेट दिस, ठीक है। log 1+1/n, साथ में क्या चल रहा है, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दैट इज़ log 1 + 0, दैट इज़ log 1, दैट इज़ 0। तो इसका मतलब log n+1 माइनस log n क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे ना, तो एक नेगेटिव वाली टर्म कंसिडर कर ली, एक पॉजिटिव वाली, तो हमारे पास बचा क्या, दैट गामा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n से लेकर 1/n तक माइनस log n, तो वी आर लेफ्ट विद दिस। यहाँ से क्या पता चला, दैट गामा इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज आइलर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज़ 0.5772। इसका मतलब स्मॉल गामा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अब हमने इस टर्म को HN से डिनोट कर दिया है, तो इसका मतलब स्मॉल गामा की वैल्यू क्या हो गया, लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी HN माइनस log ऑफ n। Now we consider a function hz एक्सपोनेंशियल गामा z। ये z फंक्शन ऑफ z गामा नहीं डिनोट कर रहा है, इट डज, ये जो z है हमारे पास ये डिनोट कर रहा है कि गामा मल्टीप्लाई z, नॉट गामा इज अ फंक्शन ऑफ z, क्योंकि गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z, गामा z इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, h ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल गामा z gz। तो z को जब z-1 से रिप्लेस करेंगे तो वी विल गेट एक्सपोनेंशियल गामा z-1 gz-1, बट हमें पता है दैट gz-1 इज इक्वल्स टू z e गामा gz। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट hz-1 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल गामा z-1 मल्टीप्लाइड विद z e गामा gz। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, गामा z e माइनस ऑफ गामा z e गामा gz, ठीक है। ये तो हमें 1 दे देगा, ठीक है, और ये टर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल गामा z gz, इट इज़ hz। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, दैट hz-1 इज इक्वल टू z hz। इज इट राइट स्टूडेंट? नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन गामा ऑफ कैपिटल गामा z, जो कि हमें उसकी वैल्यू प्रूव करनी है, दैट कैपिटल गामा z इज इक्वल्स टू 1/z hz। hz की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दैट कैपिटल गामा z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय z e गामा z g ऑफ z। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ गामा z डिवाइडेड बाय z है, जी z की वैल्यू हमारे पास ये है। ये वाला इन्फिनाइट प्रोडक्ट जब आपके पास न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स में हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ वी गेट कैपिटल गामा z इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस गामा z डिवाइडेड बाय z इन्फिनाइट प्रोडक्ट 1+z/n का होल इनवर्स e z/n। यही हमें प्रूव करना था। दिस कंप्लीट्स द डेरिवेशन ऑफ गामा फंक्शन। इस पूरी थ्योरम में हमने दो ही कंडीशंस को प्रूव करा है कि सबसे पहले जो स्मॉल गामा z है इट इज़ अ कांस्टेंट है, तो वो स्मॉल गामा z की फॉर्म की जगह हम गामा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने गामा की वैल्यूज़ निकाली हैं, उसके बाद हमने कैपिटल गामा z को प्रूव करा है, दैट कैपिटल गामा z इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस गामा z बाय z इन्फिनाइट प्रोडक्ट 1+z/n का इन्वर्स e z/n। ठीक है स्टूडेंट्स, only this much for today class. Thank you.